यार मुझे क्या पता था कि बाइक पे पेट्रोल खत्म हो गया है। यहाँ तो कोई पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा है और कोई ऑटो वाला भी नहीं रोक रहा है। खचर पचर। यार घर यहाँ से इतना दूर है और हम दोनों मजबूर हैं यार। एक काम करते हैं, हम दोनों ना लिफ्ट मांगते हैं। तू ना लिफ्ट मांग और मैं यहाँ बेहोश होके लेट जाता हूँ। हाँ ठीक है। ही। मांग मांग लिफ्ट मांग। नाच मत ना, लिफ्ट मांग। ही। तेरे नाचने के चक्कर में वो निकल गया। देख तेरे से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। हे आयो मायो ओया ओया खचर पचर। ये तो गोपी अंकल है, लिफ्ट मांगते हैं। गोपी अंकल, गोपी अंकल। हे गोपी अंकल ने रोकी क्यों नहीं गाड़ी? हाँ बस पहुंचने ही वाला हूँ। बस एक बार प्लान समझ लूं, उसके बाद हिचक हिचक हिचकी। अब इस बार धक्का मारना बाइक को। गुड, आखिर तुमने गाड़ी चलानी सीख ली। हिचक हिचक हिचकी। तुम्हें नहीं पता तुम्हें कितने बड़े काम को अंजाम देना है। गरम पराठा ठंडा है। वॉचमैन, तुम्हें क्या लगता है मैं इस काम को अंजाम दे पाऊंगा? तुम्हें इस काम को अंजाम देना ही होगा। बस पुलिस से बच के रहना। पुलिस से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। हिचक हिचक हिचकी। कम ऑन, बैठो। Why not? क्या बात कर रहे हैं यार तुम लोग। हाँ बिल्लू सर, गोपी सर ने हमें देखा, फिर भी गाड़ी रोक के हमें लिफ्ट नहीं दी। उसके बाद 10 किलोमीटर पैदल चल के हम घर पे पहुंचे रात को। आयो मायो खचर पचर। तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए पप्पो। तू है ही इसी लायक। तुझे तो जिंदगी में कोई भी लिफ्ट ना दे। वो तो मैं हूँ जो तुझे थोड़ी बहुत लिफ्ट दे देता हूँ। अब क्यों हंस रहे हैं आप? वही आ रहा है ना बार बार दिमाग में, तो फिर याद तो भैया गाड़ी चलाते हुए कैसे लगेंगे, वही निकल रही है फिर हंसी, वही सोच सोच के। अबे नहीं आती उनको गाड़ी चलाना, रेडी भी नहीं आती उनको चलाना। अरे हमने देखा है उनको गाड़ी चलाते हुए। चलना ठीक है ना। ओया ओया आयो अरे क्या ओया ओया ओया। वेल गुड मॉर्निंग इज द, मेरी पड़ोस ने दी है मुझे वार्निंग इज द है। वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। भैया ये दोनों कह रहे हैं कि इन्होंने कल रात को आपको चिटपुटियागंज के पास में कार चलाते हुए देखा और आपने भी इन दोनों को देखा। ये दोनों स्कूटर घसीट के ले जा रहे थे, लेकिन आप ना रुके, ना इनसे हाय हेलो की और ना इन्हें आपने लिफ्ट दी। What nonsense is the, हसीनाएं हैं मेरी फैंस इज द। भैया आंटियां हैं वो। हाँ आंटियां हैं। कोई तकलीफ? ये देखो। क्या है? लव लेटर? वेल ये नहीं है लव लेटर इज द, ये है दूजा मैटर इज द। ये है आशीर्वाद मोटर ट्रेनिंग स्कूल का पर्चा इज द, जहां हमने ड्राइविंग सीखने के लिए दिया है खर्चा इज द। गिर गया था, गिर गया था। देखो देखो देख लो, अपने रीदे फाड़ के देख लो। मैं बोल रहा था ना उनको नहीं आती है ड्राइविंग।
अभी अभी जाके आशीर्वाद मोटर ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लिया है भैया ने। पर हमने तो देखा था। मॉर्निंग। अबे मालपुआ, हाँ, चाय बोल। चाय। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। आप ही ने तो कहा कि मालपुआ चाय बोल। अबे मैंने कही फोन उठा और झल्लू ने चाय बोल। ओह वैसे। एक मिनट। हाँ जल्लू, 5 चाय भेज दे, 10 समोसे, 8 कचौड़ियाँ, 3 प्लेट भजिया और भजिया कैंसल, समोसे भी कैंसल, कचौड़ी कैंसल, सिर्फ एक चाय भेज दे। हेलो मैडम, मैं मंत्री हूँ। अरे अरे नहीं नहीं, वो वाला मंत्री नहीं हूँ, मेरा नाम मंत्री है। पड़ोसन ने के बीवी क्रेक है। ऐसा चिड़ीमार टाइप का हस्बैंड हो जिसका नाम ही मंत्री हो, उसकी बीवी तो क्रैक ही होगी ना, और क्या होगी। पर ये कौन है? कुल्फी की डंडी। मैडम मैं निवास हूँ, कल से जिम जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, इसी बॉडी में निवास करो। सारू छे। वेल व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द। दादाजी मैटर ये है कि हम दोनों ना भाई हैं। इस बात की एफआईआर लिखवाना आए हो? अरे नहीं नहीं, हम दोनों गुजराती हैं। अच्छा अच्छा, तो इस बात की एफआईआर लिखवाना आए हो? अरे नहीं नहीं, बात ये है कि हमारा घर है, उस घर का नाम हम दोनों के नाम पे है, मंत्री निवास। तो हर रोज रात के वक्त गेंदा गदरीली की महफिल सजती है। आजा बेटा। अब दोबारा जो तू बीच में बोला तो फाड़ दूंगी थारी जिंदगी का झोला। तू बोल। हाँ मैडम, बात ये है कि रोज रात को एक आदमी आके हमारे घर पे अंडे फेंकता है, और जबकि हम लोग तो गुजराती हैं, पड़ोसन ने के बीवी क्रेक है। हाँ हाँ मैडम, टमाटर सड़े सड़े टमाटर फेंक के मारता है। नहीं हूँ कहूँ छू, अगर मारना ही है तो बाजार में बहुत सरस सब्जी है, वो मारे ना, हम दोनों भाई पाव भाजी बना लेंगे, है ना। कल से जिम जाऊंगा। अरे तो तुम दोनों ने पकड़ा क्यों नहीं उसको जो तुम्हारे घर पे अंडे टमाटर रात को फेंक के जा रहा है? अरे हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो आदमी पकड़ में नहीं आता, भाग जाता है। ठीक है, तुम एक काम करो, अपने एड्रेस दे दो, मैं आज रात को राउंड पे जाऊंगी तो देख लूंगी। निकलो अभी। भले चल। अच्छा एड्रेस हिंदी में लिखवाएंगे कि अंग्रेजी में? चुप। ओ मिस चौटाला। क्या? खचर पचर हुआ तो नहीं था, लेकिन अब होगा। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त सस्पेंड करता हूं। ये लो भैया। हेलो हेलो दीदी। हाँ मैं बिल्लू बोल रहा हूँ। हाँ दीदी, जीजू यहाँ आए हैं चौकी में, और ना सबके सामने मुझसे ना बहुत कायापने की बातें कर रहे हैं दीदी मुझसे। लो जी, बात करो, बात कर लो। हेलो, सॉरी। मिस चौटाला, मैं आपसे ये कहने आया था कि मंत्री जी ने ओपन हाउस यानी कि जनता की सभा रखी है, और उसमें आपकी स्पेशल ड्यूटी लगाई है, इसलिए कि मंत्री जी को किसी बात का खतरा ना हो। आप मंत्री जी ने बोल दीजिए कि वो निश्चिंत बैठे, मारे होते हुए उनका कोई बाल भी बाका ना कर पाएगा। गुड, दैट्स द स्पिरिट, आई लाइक इट। लेट्स ये लो,
मेरी आखिरी गुट्टी भी खत्म हो गई। दिल्ली की बिजली गुल है, बिल्ली ब्यूटीफुल है। क्या नारंग सर, आप हमेशा जीत जाते हैं, मेरे तो 6 ही नहीं आते हैं। गरम पराठा ठंडा है, आमेन। पराठा तो ठंडा है, पर प्लानिंग एकदम गरम है। कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं कौन सी चाल चलूंगा, क्योंकि मैं हूं नारंग, उड़ा दूंगा सबका रंग। दिल्ली की बिजली गुल है, बिल्ली ब्यूटीफुल है। नारंग सर, गरम पराठा ठंडा है, आमेन। अब क्या करना है? इंतजार, बॉस के ऑर्डर का इंतजार, क्योंकि पूरी प्लानिंग सेट है। एक बार बॉस ऑर्डर दे दे तो हम अपनी प्लानिंग की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बॉर्डर इज बॉर्डर एंड ऑर्डर इज ऑर्डर। दिल्ली की बिजली गुल है, बिल्ली ब्यूटीफुल है। नारंग सर, गरम पराठा ठंडा है, आमेन। खेल तो बहुत बड़ा खेल रहे हम लोग, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? हाँ? लुसिया, मत भूलो कि मैं हूं नारंग, उड़ा दूंगा सबका रंग। बस इंतजार है तो मंत्री जी की सभा का। मैडम, मैडम हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो मैडम, हाँ, छोड़ दो मैडम, छोड़ दो, मैं गुस्से में हूँ मैं। बेटा ऐसे 150 चपेट मारूंगी ना कि सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा थारा। हैं? कौन है तू? बताता हूँ मैडम, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, मैं बताता हूँ। मैडम, मैडम मैं हूँ जामुन, चिकना है साबुन, मैं गुस्से में हूँ। बेटा जामुन की गुठली निकाल दूंगी ने साबुन ने पानी में घोल दूंगी। जो तेने जल्दी ना बताया कि इस घर में तू अंडे और ये टमाटर फेंक के क्यों मार रहा है? अरे मैंने अभी बताया ना, मैं गुस्से में हूँ। अबे क्या थारी भैंस चुरा ली इन लोगों ने जो तू उनके घर में अंडे मार रहा है? मैडम मैं असल में इस सिस्टम से नाराज हूँ। मैं मतलब बिल्कुल भरा बैठा हूँ, बिल्कुल तमतमाया। और ये जो मंत्री है ना, ये बंगले में जो एसी लगा के सो रहा है ना, इस मंत्री से नाराज हूँ मैं। कुछ नहीं किया मैडम, इसने 5 साल होने को आया, कुछ नहीं किया। अबे बावनी पूछ, तो मंत्री जी के घर में जाके आंदोलन करना, यहाँ क्यों कर रहा है तू? तो वही तो कर रहा हूँ, इतना बड़ा बोर्ड नहीं देख रही आप, मंत्री निवास, इसलिए तो फेंक रहा हूँ अंडे। अबे भैंस की पूंछ, जो मंत्री निवास वो मंत्री निवास ना हो रखा। जो मंत्री निवास 2 भाइयों का है जिनका नाम है मंत्री और निवास, उनका घर हो रखा है यो। और जिसे तू मंत्री जी का घर समझ के अंडे टमाटर मार रहा है ना, वो यो ना है। हैं? इसका मतलब मैं गलत घर में अंडे फेंक के अपना आंदोलन कर रहा हूँ। अरे पहले क्यों नहीं बताया, इतने के तो मैं अंडे पाव खा गया था। कि ऐसे माँ बाप है। अरे देख सुन के नाम रखा करो लड़कों का। एक काम कर, कल मंत्री जी ने ओपन हाउस रखा है, यानी कि जनता की सभा। सारी मीडिया सब आने वाली है। तू क्यों गुस्से में है, ये आके बोल दियो वहां पे, फिर देख लेंगे। हमारी एक बात सुन ध्यान से, जो तूने तुच्छ काम करने बंद ना करे ना, तो थारे को जेल में ठूस दूंगी। अब निकल ले यहाँ से। पूरे 1 दर्जन अंडे लेके आओ ना सर। अरे मंत्री जी, हाय हाय। मंत्री जी, हाय हाय। मंत्री जी, हाय हाय। मंत्री जी, हाय हाय। ये मंत्री जी, हाय हाय। ये मंत्री जी, हाय हाय। ये मंत्री, हाय हाय। ये मंत्री, हाय हाय। ये मंत्री, हाय हाय। हाय हाय हाय। राजनीति रॉकस्टार है, मुझे जनता से प्यार है। मंत्री जी, आपके इलाके में समस्या बढ़ती जा रही है जिसका कोई हल नहीं मिल रहा है। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, क्योंकि राजनीति रॉकस्टार है, मुझे जनता से प्यार है। अरे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल। अरे अरे झूठ बोल रहा है ये। जब से तू मंत्री बना है ना, आम आदमी परेशान हो गया है। पीने को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। अरे रोटी तो छोड़ो,
आम आदमी के पास आम खरीदने को पैसा नहीं बचा। मैं गुस्से में हूँ। हाँ हाँ, कुछ काम नहीं किया आपने। हाँ मंत्री जी, पानी की भी बहुत समस्या हो रही है। मेरे घर में 2 दिन से नहीं आया। जनता परेशान है कि वो क्या करे। आखिर इसका इलाज क्या है? तो आखिर में आप लोग मुझसे चाहते क्या है? राजनीति रॉकस्टार है, मुझे जनता से प्यार है। मंत्री जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आप पहली बार मंत्री बने हैं, आपके पास अनुभव की कमी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा महोदय, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम नए नेता हैं, हमारे पास कोई अनुभव नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई अनुभवी नेता आपका माने आपकी ये समस्या सुलझा पाएगा? अरे बिल्कुल सुलझा देगा। अरे मैं कह रहा हूँ मंत्री जी बिल्कुल सुलझा देगा। और तुझे बता दूं, जो काम तू 5 सालों में नहीं कर पाया, उसे एक आम अनुभवी आदमी 5 दिनों में करके दिखा देगा तेरे सामने। मैं गुस्से में हूँ। लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो? अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं गुस्से में हूँ। चलो मान लिया कि आप गुस्से में हो, लेकिन मैं भी कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं भी 5 दिनों के लिए ये गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग ही बता दीजिए कि आप लोगों में से कोई अनुभवी उम्मीदवार हैं जिसे मैं मंत्री बना सकूं। बताइए, है कोई? एक्सक्यूज मी, आपको सरकारी नौकरी का कितने सालों का अनुभव है? स्वीट 45 साल। ओहो, 45 साल का सरकारी नौकरी का अनुभव। इससे ज्यादा तो अनुभव हो ही नहीं सकता किसी को। तो मैं इनको मंत्री बनाऊंगा। खचर पचर। ये आपने क्या कहा इसदा? आप कहाँ और मैं कहाँ इसदा? अरे आप भी यहाँ और हम भी यहाँ। कंफ्यूजन। देखिए, अभी 5 दिन का मंत्री तो आपको बनना ही पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आप प्रेस और मीडिया को इम्प्रेस कीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि आप इन 5 दिनों में क्या क्या कारनामे कर दिखाएंगे, क्योंकि राजनीति रॉकस्टार है, मुझे जनता से प्यार है। बोलो ये भाइयों, आप लोगों को मंजूर है? मुझे नहीं है मंजूर इसदा। मैं राजनीति से हूँ बहुत दूर इसदा है। गोपी मामा, आप हाँ बोल दीजिए, क्योंकि 5 दिन ही सही, पर जनता का भला जो करना चाहे ना, तो 5 दिन भी काफी है। अरे बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम, आप बिल्कुल सही। मेरा मतलब मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे सर जी, आप कृपा करके मंत्री बन जाओ। अरे आप घबरा क्यों रहे हो? अरे सिर्फ 5 दिनों की तो बात है। हम भी ये देखना चाहते हैं कि इन 5 दिनों में आप क्या क्या कर पाते हो, क्योंकि राजनीति रॉकस्टार है, मुझे जनता से प्यार है। अगर आपकी है ये मर्जी इज़्दा, तो मान लेता हूँ आपकी ये अर्जी इज़्दा है। ठीक है, तो आज शाम 6 बजे से लेकर 5 दिन के बाद 6 बजे तक ये एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गोपी इज़्दा, जो पहनता है कानून की टोपी इज़्दा है। तो गोपी जी, अब से आप कानून की टोपी नहीं बल्कि मंत्री की टोपी पहनोगे। हाँ? और अब आपके सामने मैं घोषित करना चाहूंगा, ये मिस्टर गोपी अब से मंत्री बनेंगे 5 दिनों के लिए, और 5 दिनों तक ये जो भी ऑर्डर पे साइन करेंगे वो सब आप लोगों को मान्य होंगे। जो भी फरमान जारी करेंगे ये भी आप लोगों को मानने पड़ेंगे, क्योंकि
राजनीति रॉकस्टार है, मुझे जनता से प्यार है। सेक्रेटरी जी सर। एक इनका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करवाइए और हमारी साइन ले लीजिए और शाम को 6 बजे तक इनकी भी साइन ले लीजिएगा। जी सर। क्यों, सही है? कैरी ऑन। ये लो, क्वीन भी कवर हो गई। दिल्ली की बिजली गुल है, बिल्ली ब्यूटीफुल है। क्या नारंग सर, आप हमेशा जीत जाते हैं। गरम पराठा ठंडा है, वॉचमैन। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने हारना सीखा ही नहीं। दिल्ली की बिजली गुल है, बिल्ली ब्यूटीफुल है। लूसिया, अब देखना कितनों के चेहरों के रंग उड़ते हैं, क्योंकि मैं हूं नारंग, उड़ा देता है जो अच्छों अच्छों का रंग। दिल्ली की बिजली गुल है, बिल्ली ब्यूटीफुल है। नारंग सर, आखिर हमारी प्लानिंग का आखिरी लट्टू जल ही गया। गरम पराठा ठंडा है, वॉचमैन। लगते बॉस आ गए। वेलकम बॉस, वेलकम। बॉस, सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा है। वो टूचा सा हवलदार 5 दिन के लिए मंत्री बन गया है। अब क्या होगा? अब वो करना है जिसके लिए सारा जाल बिछाया गया। मोहरा तैयार है। जी हाँ बॉस, मोहरा आ गया है और तैयार भी है। बस थोड़ी ट्रेनिंग देनी है, वो भी दे दी जाएगी। दिल्ली की बिजली गुल है, बिल्ली ब्यूटीफुल है। बॉस, वेरी गुड। अब शुरू होगा असली खेल। जी बॉस। ओहो मामा, के बात है? अब तो 5 दिन के लिए मंत्री बनने वाले हो आप। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बनूंगा मंत्री इसदा, जबकि शक्ल से मैं हूं संतरी इसदा। चपरासी। भैया, आप मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना भैया मंत्री बन के? नो नो नो, वेल नॉट एट ऑल इसदा। जयपुर में खुल गया है नया मॉल इसदा। इसी खुशी के मौके पे तो कुछ नाच गाना होना चाहिए। खचर पचर। तो मैडम, आप मारेगी तो नहीं ना? ना ना, आज ना तो मैं डांटूंगी ना मारूंगी, बल्कि आज तो जश्न होगा और गोपी मामा नाचेंगे। नाचो मामा। हाँ भैया, जल्दी नाच लो, क्योंकि 6 महीने में बस कुछ मिनट बाकी हैं। या कैरी ऑन। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? पुलिस चौकी है या मुन्नी मंचली की महफिल? ये जो आपको बड़ा पता है महफिलों का। Shut up! 2 टके के मामूली से हवलदार और हवलदार रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि कमिश्नर के साथ जबान लड़ की? जीजू, आप मुझे 2 कौड़ी का मामूली हवलदार बोल के मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। और तू बुड्ढे गोपी इस चौकी का सबसे सीनियर है और इनके साथ डांस कर रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? वेल, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुझे 2 साल की एक्सटेंशन दी। अगर मेरा दिमाग फिर गया ना, तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा। वेल, तू 1 नंबर का आलसी वेल,
निकम्मा वेल और काइया किस्म का इंसान है तू। वेल जीजू मत बोलो, 6 बजने वाले। 6 बजने वाले हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कयामत आ जाएगी। बज गए 6। क्या होगा? क्या होगा? 6 बज चुका है और आपकी सुरक्षा के लिए हम आ गए। वेल बज गए हैं 6 o'clock इज द गोपी करेगा अब रॉक इज द कैरी ऑन। ये सब क्या है? क्या ये सब? चुप है, ज्यादा बकवास नहीं करना, बहुत होगी तेरी बक बक। अब मैं अगले 5 दिन का हूं मंत्री इस दा, तू बनेगा मेरा संतरी इस दा। क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है ये? सर वो क्या है ना कि जो हमारी मंत्री जी हैं उन्होंने इनको 5 दिन तक के लिए मंत्री बनाया है। जीजू अब देखना आपकी कैसे बैंड बजेगी। सैल्यूट कीजिए मंत्री जी को। मैं वेल जल्दी कर सलूट इस दा, बाद में यहां से फूट इस दा। गोपी वेल लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अब तू 5 दिन के लिए हवलदार बन के मेरे साथ मेरी ड्यूटी पे रहेगा, और ये तेरा साला बिल्लू मतलब मेरा भाई अगले 5 दिन के लिए कमिश्नर होगा। खुशी हैप्पीनेस। लगता है इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त ना हुई इनसे। अरे पप्पू पानी ला जरा। यो छिड़क मुंह पे इनके। कचर पचर। भैया भैया ये क्या कह दिया आपने? वेल तुमने है सही सुना इस दा, मैंने तुम्हें अगले 5 दिन के लिए कमिश्नर है चुना इस दा। आज से 5 दिन तक तुम बनोगे कमिश्नर और तुम्हारा जीजा हवलदार। ओ हवलदार, कमिश्नर साहब को सलूट मारो, मारो मारो। सुना नहीं तूने? नए नए हवलदार, चल सैल्यूट मार मुझे। 2 कौड़ी के मामूली हवलदार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये अंदर चलो जरा, और ये वर्दी लो, और ये वर्दी मुझे दो। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है, मैं कमिश्नर हूँ। चलो अंदर। थैंक यू भैया, आपने मेरी चंपीगिरी का ये जो मुझे इनाम दिया है ना, मैं धन्य हो गया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेके जाओ इसको। चल, चल। चलो नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा अभी। चलो। गोपी अंकल, मेरा मतलब है मंत्री जी, कुछ हमारा भी उद्धार कर दीजिए। बस यो ही तो समस्या है इस देश की कि कोई मंत्री बना नहीं और उसके सारे के सारे रिश्तेदार जो है ना देश को लूटने में लग जाते हैं, अपना काम बनाने में लग जाते हैं। पावर के नशे में इतना खो जाते हैं कि देश की नहीं पड़ी होती है इनको। गोपी मामा, ये बाप जो मंत्री बने हैं, जनता ने घनी उम्मीदें रखी हैं आपसे, और आपको उन उम्मीदों पे खरा उतरना है। और गोपी मामा, अब फोड़ेंगे हम इस शहर के सबसे बड़े सफेद पोश बिजनेसमैन का वो गैर कानूनी अड्डा जिसके लिए मन ने कभी परमिशन ना मिली। अरे यार, वैसे कैसे आना हुआ? बैठिए बैठिए, क्या लेंगी? कोल्ड ड्रिंक, चाय? क्या मस्का लगा रहा है मन्ने तू? हैं भाई, तू ही हो रखा है इंडस्ट्री का मालिक। हाँ जी मैडम, हम ही हैं मिस्टर जी, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं हम। अच्छा,
2 नंबर का माल है ना थारे पास? हमारे पास कोई 2 नंबर का माल नहीं है। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, क्लीन और चिट है, कोई काला धन नहीं है हमारे पास। अच्छा, तू इतना बोल रहा है तो चेक कर लेते हैं भी। ये सोफा तो बड़ा घना अच्छा बना रखा है तेने। जी बैठिए बैठिए, इस पे बैठिए। बिल्कुल बैठेंगे। तो क्या हो रहा? हो गया? ये क्या बदतमीजी है? अबे चुप कर। अभी मंत्री जी को फोन लगाता हूँ। मंत्री जी को फोन करने की जरूरत नहीं है। मंत्री गोपीनाथ गडोत्रा खुद चल के आए हैं। वारंट दिखाओ इनको। यह रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट। मंत्री गोपीनाथ के होते हुए कोई भी काला धंधा नहीं होगा, समझे? अरेस्ट हिम। क्यों ज्वाला बेटी? आई एम राइट इज द? एकदम राइट इज द। या दिस वन। पप्पू क्या अकेले अकेले यार लड्डू खा रहा है? मुझे भी दे देना एक आध पीस। आयो मायो, इंगली पिंगली, इकारा बिकारा, खचर पचर। क्या ये लड्डू खाने के बाद आदमी नींद में सच बोलता है? यो समझ गया, ये मुझे मिठाई देना नहीं चाहता है, इसीलिए ये मुझसे झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। कोई बात नहीं, बोलेंगे सच। हमने वैसे कौन सा कभी झूठ बोला है? भाई हमारी जो जिंदगी है ना, वो एक खुली किताब की तरह है, जिसका पन्ना पन्ना सबको पता है। कोई झूठ वूठ है नहीं अंदर। लाला एक नहीं 2 लड्डू खाऊंगा, देखें कितना सच निकलता है। ई ओ यू खचर पचर। खचर फचर। लड्डू तो वही स्वाद के हैं। आज तो मटका ही फोड़ दूंगी, दिमाग भर रही दियो है मारो एकदम। क्या हो गया बिलोटी? बहुत गुस्से में लग रही हो तुम। अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और कई करूँ, पानी ही नहीं आई दियो, कतरी परेशानी है, डैडी राजस्थानी है। तुम टेंशन मत लो, कल मैं जा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी लगी है मंत्री जी की सभा में। वहाँ मिलूंगा मैं मंत्री जी से, तो उनसे बातें कर लूंगा। वहाँ उनको बोल दूंगा तुम्हारी ये भी समस्या, इसका हल हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। मुझे बहुत नींद आ रही है बिलोटी, मैं सो रहा हूँ। सो जाओ। आजकल बहुत काम होता है ना मुझे चौकी में। ओ बिल्लू। अपने आप को कटरीना समझती है, जैसी शक्ल है वैसा नाम है, बिलोटी। मन करता है इसको हिल स्टेशन पे ले जाऊं, खाई में धक्का दे दूं वहां ले जाके। राक्षस नहीं है, चुड़ैल 1 नंबर की। क्या चुड़ैल है तू? मनुष्य भूतनी का दूसरा जन्म है तू? नहीं, तू डायन है। नहीं है, बिलोटी
परेशान हूं मैं तुझसे। क्यों? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैंने क्यों की शादी तुझसे? ये कैसे हो रहा है? जो हो रहा है सच हो रहा है। क्यों? कैसे हो रहा है ये? खचर पचर। तू बाहर जा। देखो मिलोटी, तुम बहुत अच्छी हो। क्या खाक अच्छी है तू? अरे यार, ये कुछ बोल नहीं रहा। क्या मुसीबत है यार, 8 बजे से खड़े 12 बज गया। देखो अभी तक ये साहब का आता पता नहीं है। पता नहीं कब तक ऐसा खड़ा रहना पड़ेगा। परेशान हो गया हूं मैं। चलो ऑटो, चलो साइड में जाओ। आइए वेल व्हाट इज द मैटर? इज द ऑन करो जनरेटर इज द? सर आप वही है ना जो 5 दिन के लिए मंत्री बने? मैं ही हूँ जी, मैं पहचान लिया, बिल्कुल पहचान लिया। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। ठीक है क्या तकलीफ है आपकी? क्या प्रॉब्लम है? सर वो क्या है, पिछले 4 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ। बड़े बाबू जो है एक सिग्नेचर नहीं दे रहा। मेरे पिताजी का पेंशन अटका हुआ है। घर में सब परेशान है मंत्री जी। हु इज द बड़े बाबू इज द? सर यही जो बैठते हैं अधिकारी साहब, वही बड़े बाबू है सर। कब से खड़े हैं आप लोग? पिछले 8 बजे से। सुनो, मेरे लिए तुम गन्ने का जूस लाओ और तुम जरा मूंगफली लेके आओ। यो चलो हटो 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 हटो। हैं क्या, जब देखो तब भीड़ लगा के रखते हो। इतना काम करता हूँ लेकिन फिर भी परेशान करते हो। अरे भाई हम भी इंसान है। पहले खाना खाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर काम करेंगे। चाय में शक्कर कितनी लोगे? मंत्री जी, मंत्री जी जिंदाबाद। बोलो मंत्री जी जिंदाबाद। ये ऑफिस आने का टाइम है? नहीं वो मैं हुआ खचर पचर। इनका बर्खास्त का लेटर तैयार करो। नहीं मंत्री जी, ऐसा मत करो। देखिए रुकिए, You are suspended. Get out. Get out. भाइयों, आप लोग चिंता मत करो। अगले 1 घंटे के अंदर इस कुर्सी पर एक काबिल आदमी बैठेगा जो आपके सारे काम करके देगा। ठीक है, चिंता मत करो। शुक्रिया मंत्री जी, शुक्रिया। मंत्री जी जिंदाबाद। 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 भाई वैसा है कि मंत्री जी सामने बैठे हैं तो डरने की कोई बात ना हो रही है। अब आप लोग यो काम करो कि मन ने यो बताओ कि इस आदमी ने आप लोगों में से किससे रिश्वत लिया है? हमसे लिया है मैडम। 5000 रुपया लिया और साथ में कलर टीवी भी लिया। हाँ लिया है और साथ में काम भी नहीं कर रहा है। बताइए। नहीं मैडम, नहीं। You are under arrest. Am I right, मंत्री जी? Carry on. नमस्कार। ठंडा वंडा मंगाओ ना यार, हमारे लिए भी कुछ। चलो भाई डायरेक्टर साहब, जल्दी करो, जो करना है। मैं आगे सभा में भी जाना है भाषण देने के लिए। ओके। हेलो सर। नमस्कार। रेडी? I'm ready. कैमरा रोल, एक्शन। Hello. Good evening. Tonight we have an extremely talented human being with us on our show. And he is none other than Mr. Gopinath Gendotra. मेंशन नॉट इज द, बेईमानों की लगा दूंगा मैं व्हाट इज द। कट 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 कट। You have to speak in English only. एंड एक्शन। So, what do you think people of this country are expecting from you in 5 days? ओ
Sir, do you think just in 5 days anybody can? Cut. Oh dear, he hasn't really answered anything I've asked him. हाँ सर, आप एक काम कीजिए, आप कुछ भी बोल दिए सर। अरे यार, ये तो मुझे आखिर में बता रहा है, पहले बताना चाहिए था ना। सॉरी सर। चलो टेक करो। ओके, रेडी, कैमरा रोल एंड एक्शन। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the what is the issue is the use किया करो टिश्यू is the what is the matter is the on करो जनरेटर is the धन्यवाद। सतुर करना आती है। और कई हाल चाल बढ़िया। लो खाना ठूस लो, डैडी राजस्थानी है। बिलौटी, तमीज से बात करो मुझसे। अब मैं कमिश्नर हूँ, कोई हवलदार नहीं हूँ। इतनी पावर है मेरे पास में कि 2 मिनट में तुम्हारे भाई को नौकरी से निकाल सकता हूँ मैं। नहीं, आप ऐसा मत कर, जो मारो पपुड़े तो नादान है। नादान है तो ठीक है, पहले प्यार से बोलो, ऐ मेरे प्राणनाथ भोजन कर लो, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। ए मेरे चरणदास भोजन कर ले, मैं आपके खून की प्यासी हूँ। हाँ, निकाल दो। अरे 5 दिन पूरे होने दो, फिर तुमको मैं घर से कैसे निकालती हूँ ना, फिर पता चलेगा। डैडी राजस्थानी है। ओए, मैं तो मजाक कर रहा था बिलौटी। हवलदारों के कमिश्नर साहब पे हंसते हो? अभी निकाल दूंगा नौकरी से बाहर। कपड़ा मारो टेबल पे ढंग से, तब की तब देखेंगे। चलो बिलौटी, चलो हम दोनों मिलके खाना खाते हैं। आ जाओ। ढंग से बात कर जो। हाँ ठीक है ना। क्या लाई क्या हो? डब्बा तो खुलना दो। देखा मामा, चारों तरफ आपके नाम की धूम मची है, जनता भी आपकी जय जयकार कर रही है, और तो और मीडिया भी आपकी दीवानी हो गई है। गोपी सर, मैं तो कहता हूँ कि आपको चुनाव में खड़ा हो जाना चाहिए। Well, इतनी तारीफ सुन के खुशी से हो रहा हूँ मैं लोटपोट इस दा। अब तो जनता दे ही देगी मुझे वोट इस दा। चलो तो फिर इसी खुशी में हो जाए। Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the Well bro, who the you the are is the हसीना को देखते ही हो जाता है मुझे प्यार is the Well, you shut the up is the मत मारो गप is the तो समझ गए ना क्या करना है। दिल्ली की बिजली गुल है, बिल्ली ब्यूटीफुल है। देख लिया, अब इसे घोल के पी जाओ ताकि किसी को शक ना हो। गरम पराठा ठंडा है। वॉटमैन, लगता है बॉस आ गए। बहुत बड़े काम को अंजाम देना है। काम को अंजाम दोगे तुम और फंसेगा वो गोपी।
रेडी है गोपी इज द, जो पहनेगा अब राजनीति की टोपी इज द। हिचक हिचक हिचकी। लेकिन आपको अपना वादा याद है ना? हाँ हाँ, हमें हमारा हर वादा याद है। तुम इस काम को अंजाम दोगे और उसके बदले हम तुम्हें देंगे 1 करोड़ रुपए और इस देश से बाहर ले जाएंगे। हो ना लूलू, दिल्ली की बिजली गुल है, बिल्ली ब्यूटीफुल है। तो अब देखना ये टेम्पो उस्ताद इस काम को कैसे अंजाम देता है। हिचक हिचक हिचकी। वाह भैया वाह, पिछले 4 दिनों में आपने जो इज्जत कमाई है ना, वो लोग जन्मों में नहीं कमा सकते। पता है, हजारों शुभकामनाएं और लेटर्स आए हैं आपके लिए। हाँ, मैंने भी चौराहे पे लोग बातें कर रहे थे, वो सुना था कि अगर गोपी जैसा नेता देश को मिल जाए तो देश स्वर्ग बन जाएगा और देश के लोग स्वर्गवासी। अबे तू चुप कर, तू अपने समोसे का। वो हवलदार नहीं दिख रहा नया वाला? ठीक है, गुड। पानी पिलाओ उधर। पानी सर। पानी पिलाने के लिए रखा है तुझे यहाँ पे? दिखाई नहीं दे रहा है मंत्री जी को कितनी गर्मी लग रही है? पंखा करो जाके, उनको जाओ। चमचागिरी बंद कर दूंगा मैं। साले ये मत भूल कि आज 5वां दिन है। कौन सा? तुम भी ये मत भूलो अभी 5वां दिन खत्म नहीं हुआ है, समझा? तुम्हें मैं कर दूंगा सस्पेंड इज द, बजा दूंगा तुम्हारी बैंड इज द। कमिश्नर साहब को बोलो सॉरी इज द, ट्रक कार एंड लॉरी इज द। से सॉरी। सॉरी। हाँ, मेरी कॉपी करना है। ओके। कोई बंदूक नीचे करो, बंदूक नीचे करो। कोई आगे नहीं आएगा, कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। अभी ये देश का सच्चा सिपाही जिंदा है और हम जैसे सिपाहियों के होते हुए हमारे देश को कोई इस तरह खुलेआम नहीं लूट पाएगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा तू। उम्मीद दे। कुछ हुआ था क्या? खचर पचर। खचर पचर हो गया? हो गया नहीं हो जाता। ओ बिल्लू। नहीं, गोली चल जाती तो गोपी मामा शहीद हो जाते हमारे। सॉरी भैया। मंत्री जी, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे आदमी को तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ओ बिल्लू। ये तो कभी भी किसी को भी गोली मार सकता है। शट अप। तुम मत दो अपनी कोई सलाह, इसी में है तुम्हारी भलाई इज द। बिल्लू जैसा भी है मेरा भाई इज द। ओ बिल्लू। आग लगा रहा है भैया ये। कोई सतुर करना आती है। ज्वाला बेटी, आज जो मुझे इज्जत मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, उसकी असली हकदार तुम हो। अगर तुम ना देती मेरा साथ इज़्दा, तो ना होती मुझ पे फूलों और मालाओं की बरसात इज़्दा। मंत्री जी, आज तक हम कई मंत्री के गनर रह चुके हैं, लेकिन आज आपको हम सलूट करते हैं। सर, आप जैसा नेता हर कहीं हो। अरे क्या हो गया गोपी मामा, इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? ज्वाला बेटी, आज तक मैं बहुत जलील हुआ हूं। लोगों ने मेरी ना बाल्टी भर भर के बेइज्जती की है, लेकिन इन 5 दिनों में जो मैंने इज्जत कमाई है, मुझे लगता है मैंने 5 जन्मों की इज्जत कमा ली है। बस अब तो मैं अपने रब से यही अरदास करता हूं, हे मेरे रब्बा, मेरी इज्जत ऐसे ही बनाई रखना, इस पे कोई दाग मत लगने देना।
ऐसा दाग लगाऊंगा पुलिस की वर्दी पे जो कभी नहीं छूट पाएगा। हिचक हिचक हिचकी। गोपी मामा, जो जनता ने इतना प्यार और दुलार दिया है ना आपने, अब उनको धन्यवाद करना तो बनता है। हाँ बेटी, हम जनता का करेंगे शुक्रिया अदा इज़दा, जो पहले मुझे समझती थी गधा इज़दा। कोई नहीं, हक है इनका। प्लान के मुताबिक तुम यहाँ से निकलोगे और यहाँ होते हुए यहाँ तक पहुँचोगे। दिल्ली की बिजली गुल है, बिल्ली ब्यूटीफुल है। उसके बाद क्या करना है वो मुझे है मालूम इज़दा। अब फंसेगा वो गोपी मासूम इज़दा। पीछे हटिए, पीछे हटिए। यो आयो। आहिस्ता। आयो आयो यो। दोस्तों, आज आपके लाडले दुलारे मंत्री जी का आखिरी दिन है। कल सुबह से मंत्री जी हमारे बीच नहीं रहेंगे। एक्सक्यूज मी। अरे भाई, इनके कहने का मतलब है कि कल सुबह से वो मंत्री जी ना रहेंगे, और जो आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान और जो इतना दुलार दिया इन्होंने, वो आज इसके लिए आप सब लोगों ने धन्यवाद कहने आए हैं। खचर पचर, खचर पचर। भाई ये कह रहा है कि मंत्री जी वेल, भाइयों और बहनों, आपने दिया है मुझे बहुत प्यार इज़दा। चाइना में है बिहार इज़दा, इंडिया में या दिस वन। वेल, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मैंने जो करना था, जो मैं कर सका, वो मैंने कर दिया है, क्योंकि जनता है ग्रेट इज़दा। गुजरात में है इंडिया गेट इज़दा, दिल्ली में या दिस वन। दोस्तों, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आपको मैं थैंक यू बोल सकूं। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, ताकि उसके बदले मैं भी आपको प्यार दे सकूं, ताकि से मुझे याद आया कि आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं आपका कुछ मनोरंजन भी करना चाहता हूं। हाय, ए ओ जब मारो दिमाग सटके नहीं, कम बोलिया कर। बिलाटी में आ गया। ये क्या है बिलाटी? डंडो दिख नहीं रही है? नहीं, मतलब किसके लिए? आपके लिए। और किसके लिए? क्यों, मैंने क्या किया? आप इन 5 दिनों में हमारी और हमारी भाई की जो बेइज्जती की है, उसका नतीजा है। खचर पचर। चल पपुड़िया। आयो। इनकी ऐसी की तैसी। क्या समझते दोनों भाई बहन अपने आप को? मैं कमिश्नर ना भी रहूं तो भी मैं शेर हूं, और शेर शेर होता है, वो कुत्ते बिल्लियों से नहीं डरता। ओ बिल्लू। मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। यूं तो कर लो, भूल गया कहीं? हिचक हिचक हिचकी। अरे
रे 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 धन्य भाग हमारे, दो मंत्री जी यहाँ पधारे। मैं पागल हूँ। व्हाट डू यू मीन इज द यूपी में है चीन इज द? अरे मतलब मेरा नाम पागल है मंत्री जी, पागल चंद्र सक्सेना। खाता हूँ मैं छेना और आपकी फैन है मेरी पूरी जेल की सेना। मैं पागल हूँ। वेल मैं आया हूँ यहाँ एक काम से इज द, सुनना बड़े आराम से इज द। सर वो सब काम धाम तो होता ही रहेगा, पहले आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दीजिए और ये बताइए क्या पिएंगे, गरम या ठंडा? मैं पागल हूँ। वेल मैं यहाँ नहीं पीने आया हूँ ठंडा इज द, सदा ऊंचा रहे इस देश का झंडा इज द। वो तो रहेगा ही सर, जिस देश में आप जैसा बड़ा ईमानदार बढ़िया सच्चा नेता हो, उस देश का झंडा नीचा कैसे हो सकता है? वाला वेयर इज द बख्श इज द, मुझे जानता है इस देश का हर शख्स इज द। सर क्या कहा आपने? बख्श कहाँ है? सर आप जैसा देश का बड़ा ईमानदार बढ़िया सच्चा नेता वो बख्श के बारे में पूछ रहा है। बख्श एक देशद्रोही है। अरे आपको नेताजी पूरा देश पूछ रहा है। मैं पागल हूँ। ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। मैं यहाँ का मंत्री हूँ, जो मैंने कहा है वैसा ही करो। मुझे बख्श के लॉकअप तक ले चलो। ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आइए मेरे साथ, मैं पागल हूँ। हाँ जी, ये क्या चमचागिरी में लगे हो? जाओ जाके सबके लिए नींबू का शरबत बना के लाओ। कौन सा शरबत? नींबू का। नींबू का। मिलू मामा, यो कतई ना भूलो कि कुछ देर में आपके 5 दिन पूरे होने वाले हैं। निम्मारा मतलब ना तो आप कमिश्नर रहोगे और गोपी मामा ना तो आप मंत्री रहेंगे, लेकिन कमिश्नर साहब फिर से कमिश्नर हो जाएंगे। सर अगर इन 5 दिन में मेरे से अनजाने में कोई आपकी थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी हो, उसके लिए आई एम सॉरी इज द, ट्रक कार एंड लॉरी इज द। तुझे मैं बच्चे कल देखूंगा, कल। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज? और साले साहब, तेरे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कल, तुम याद रखोगे। नहीं 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 जीजू, नहीं नहीं, वो मैं थोड़ा सा ना कमिश्नर बनने में बह गया था, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया है कि कमिश्नर बनने के बाद में इंसान का दिमाग कैसे बौराए बिलौटे की तरह हो जाता है, जैसे आपका हो गया। मुझे माफ कर दीजिए जीजू, मैं आगे से कभी कभी आपकी कोई इंसल्ट नहीं करूंगा। कामचोर, कसम से ऐसी नौकरानी मिली है ना मुझे, दुनिया में कहीं नहीं देखी। पूरी दुनिया का आलस भर के बैठी है अपने अंदर। हाय, जरा मैं बगल में क्या गई, तुझे बोल के गई थी कमरा साफ करके रखना, लेकिन तुझे अपने आशिकों से फुर्सत मिले तब ना फोन पे लगी रहे। बस लगा झाड़ू अभी मेरे सामने, लगा नहीं तो मैं तेरे पे झाड़ू लगा दूंगी। लगा झाड़ू। कुछ हुआ था क्या? खच्चर पच्चर। खच्चर पच्चर हो गया। बख्श,
हाथों में हथकड़ी है। मेरी फेवरेट कड़ी है। वेल, अब तुम रोज खाओगे कड़ी इज द, क्योंकि मैं खुशखबरी देने जा रहा हूं बड़ी इज द। कैसी खुशखबरी मंत्री? हाथों में हथकड़ी है। मेरी फेवरेट कड़ी है। वेल, डोंट बी हरी इज द, क्योंकि अब तुम जल्दी होने जा रहे हो बरी इज द। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? ये इतना बड़ा देशद्रोही है, इसे हम कैसे रिहा कर सकते हैं? मैं पागल हूं। याद रखो जेलर, ऑर्डर इज द, बॉर्डर इज द। क्या इज द? बॉर्डर इज द। बट सर, नो इफ नो बट इज द। जो मैंने कहा है वो करो फटाफट इज द। शायद तुम लोगों को पता नहीं, बख्श एक सरकारी खुफिया एजेंट है, दुनिया की नजर में एक बहुत बड़ा देशद्रोही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है। सर, मंत्री जी वही तो मैं सोच रहा था कि आप जैसा इतना बड़ा आदमी इतने बड़े देशद्रोही को छुड़ाने के लिए कैसे आ सकता है। मैं पागल हूं। वेल जेलर, अब जल्दी इसकी हथकड़ी खोल इस दा। गोपी मंत्री जिंदाबाद बोल इस दा। गोपी मंत्री जी जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जेलर, तुमने कहा था ना कि तुम हो मेरे बहुत बड़े फैन इस दा, अच्छे हो तुम मैन इस दा। मेरे साथ फोटो खिंचवानी थी ना? कम ऑन बॉडीगार्ड्स, फोटो। थैंक यू सर। कौन आ गया? आप लोग कौन? आजा। अरे मेरे घर में घुसे चले आए। हाँ भाई, गोपीनाथ गंडोत्रा कहाँ है? हाँ भी कौन हो रहा है तू? तो जो खुला फाटक ओपन सिग्नल समझ के अंदर घुसा चला रहा है। मैं मम्मी हूँ, कमर मटका के। तो क्या अपने डैडी को ढूंढने आया तू यहाँ? आप समझ नहीं रही हैं। मेरा नाम है मम्मी, मम्मी मिश्रा, कमर मटका के। भाई थारा नाम चाहे मम्मी शर्मा भी हो, तो मैं क्या करूं उसमें? देखो, जल्दी जल्दी बोलो और अपना मुंह खोलो कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, वरना कहीं हमारी मैडम के दिमाग का भुट्टा भून गया तो ये एक नंबर की जालिम जीनत पीटू प्रियंका मतलब बहुत गुस्से वाली है। जल्दी बोल। देखो, ऐसा है कि हमको गोपीनाथ गंडोत्रा से मिलना है। मैं हूं गोपी इज़दा, जिसने पहनी है कानून की टोपी इज़दा है। टोपी पहनी नहीं है, बल्कि टोपी पहनाई है, कमर मटका के। ये क्या बक रहे हो तुम? मैं अपने भैया के खिलाफ कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे कोई मम्मी हो। चुप। ओ बिल्लू। और मैं इसको अरेस्ट करने आया हूं। खचर पचर। ए जाड़िए, तू मेरे जेठ जी को अरेस्ट करने आया? अरे मारे होते हुए जेठ जी को कोई भी अटैची नहीं ले जा सके। हाँ, एक मिनट, मुझे बात करने दो। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं सीबीआई डिपार्टमेंट से आया हूं। यह है हमारा आई कार्ड, और मैं हूं सीबीआई इंस्पेक्टर मम्मी मिश्रा, कमर मटका के। सर, तो किस इल्जाम में आप इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं? ये तो 5 दिन से मंत्री बनके देश की सेवा में लगे हुए हैं। देश की नहीं, बल्कि खुद की। इन्होंने मशहूर अपराधी और देशद्रोही बख्श को जेल से भगाया है। और एक देशद्रोही को जेल से भगाने के आरोप में मैं इन्हें गिरफ्तार करने आया हूं।
ना, मैं यो कते मानने को तैयार ना हूँ कि गोपी मामा ने उस देशद्रोही को बाहर निकाला है जेल से। हाँ मम्मी जी, क्योंकि आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त भैया हम लोगों के साथ में थे, हमारे घर पे थे। हाँ, और एक ही समय पे एक ही आदमी दो जगह कैसे हो सकता है? आयो मायो खचर पचर। अरे तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? ये उस वक्त हमारी जेल में थे, मैं पागल हूँ। वो तो दिख ही रहे हैं। देखिए, आप लोगों को ना कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि ये दो कौड़ी की अलमारी हो रखी है ये। देखो भाई, मैं कवाड़ी जरूर हो रही हूँ, लेकिन इतना अनाड़ी नहीं हूँ कि अच्छे माल और बोगस माल में फर्क ना निकाल पाऊँ। इसकी लकड़ी देखो, खत्म है सब। ये जो पपड़ियाँ निकल रही लकड़ी की, दिमाग लगा यहाँ पे सब। ये दरवाजे के तो परकच्चे उड़ गए, लकड़ी इसकी काम देगी नहीं। ये नहीं बिकेगी, इसको तो भंगार में बेचो। ये अपने यहाँ का माल नहीं है भाई, ये नकली लकड़ी है। सब ढूंढ में खत्म है। ये टाइम है भूलने का। यहाँ पहले इतना स्यापा पड़ा हुआ, भूलना तेरे को। कूल डाउन। एक मिनट यार, शट अप। सॉरी सर, जज्बाती हो गया था, सॉरी। कुछ हो गया क्या? खचर पचर। ओ बिल्लू, खचर पचर हो गया। तुमने मम्मी मिश्रा को सड़ी हुई अलमारी कहा? मम्मी मिश्रा इसका बदला अवश्य लेगा, कमर मटका के। जहर साहब, सबसे पहले इसको तो अपनी जेल में डालो। ले जाओ इसको। क्या सबूत है आपके पास कि जो कांड है वो इन्होंने किया है? हमारे पास इस बात का पूरा सबूत है, और ये देखिए, ये रहा वो सबूत, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज। अगर आप लोग चाहें तो इसको देख लीजिए, कमर मटका के। हेलो पप्पू, लगाइयो सीडी जल्दी से। खचर पचर। अरे जल्दी कर ले। मन्ने भी दिखा दो कि खुद ही देखते रहोगे। Oh my God! I am not. This is the time. This is the. अब बताइए आप लोग। अरे मम्मी मिश्रा जो है कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता, और अगर ये नहीं है तो फिर ये कौन है? यही तो सवाल है कि यो है कौन, क्योंकि मन्ने यो पक्का यकीन है कि यो गोपी मामा ना है। या दिस वन। अरे यही तो है वो मंत्री जी जो हमारी जेल में आए थे, और हमने तो इनके साथ फोटो भी खिंचाई है। ये देखिए। हाँ देखिए 20,000 में मोबाइल लिया है। मैं क्या करूं? इसने तो वॉलपेपर बनाया हुआ है भैया आपकी फोटो को। और इन्होंने ही गुलबख्श को छुड़ाने का ऑर्डर भी दिया था, और कुछ ऐसा भी कहा था। क्या कहा था? हाँ, ऑर्डर इज द बॉर्डर इज द। देखा? और अगर ये वहां पे नहीं थे तो भी इनको कैसे पता कि इन्होंने वहां पर क्या कहा? कमर मटका के बताइए। सॉरी। बकवास। बहुत अच्छा नाचती हो तुम। दिल्ली की बिजली गुल है, बिल्ली ब्यूटीफुल है। एक बात है नारंग, मैं भी मान गई तुम्हें। वाह, क्या खेल खेला है। गरम पराठा ठंडा है, वॉचमैन। अरे ऐसा मोहरा फिट किया है कि वजीर चारों खाने चित, क्योंकि मैं हूँ नारंग, उड़ा देता हूँ अच्छों के रंग। दिल्ली की बिजली गुल है, बिल्ली ब्यूटीफुल है। जीजू, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? अब आप कमिश्नर हैं, अब तो बोलिए ना कुछ। क्या आप भी भैया से अपनी बेइज्जतियों का बदला ले रहे हैं? क्या बोलूं?
क्या बोलूं मैं? सारे सबूत और गवाह गोपी के खिलाफ है। लेकिन जीजू आपको तो पता है कि भैया बेकसूर है। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मजबूर हूं। करना तो होगा। जेलर साहब, चलो इसको ले चलो अपनी जेल में, चलो। वेल, मैं नहीं होना चाहता हूं अरेस्ट इज द, नहीं करना चाहता हूं जेल में रेस्ट इज द। सब चलो, चलो इसको। देखा पुत्र, मैंने कहा था ना, ये जो इतनी इज्जत मिल रही है ना, कहीं इसके ऊपर दाग ना लग जाए। लग गया दाग, लग गया है इज्जत पे धब्बा इज्दा, गोल हो गया है डब्बा इज्दा। चलो आ जाओ, 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 बिल्लू, आ जाओ, आ जाओ, कहे यार, नमस्ते। अभी गोपी मामा ने तो मैं बेगुनाह साबित करके रहूंगी, वरना मैं भी चंद्रमुखी चौटाला की छोरी ना हूं। नारंग, गरम पराठा ठंडा है। वॉटमैन, इस नकली गोपी का क्या करना है? इस नकली गोपी का भी वही अंजाम होगा जो हमारे हर मोहरे का होता है। नारंग, वो बेचारा विदेश जाने के सपने संजोए बैठा था, अब सीधा ऊपर जाएगा। गरम पराठा ठंडा है। वॉटमैन, लेकिन ऊपर भेजने से पहले उसका सपना तो मैं पूरा करूंगा ही, क्योंकि बॉस का ऑर्डर है कि उसे 2 दिन बाद होनालुलु ले जाया जाए और वहीं उसका काम तमाम कर दिया जाए। दिल्ली की बिजली गुल है, बिल्ली ब्यूटीफुल है। नारंग, थोड़ा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। गरम पराठा ठंडा है। वॉटमैन, ठंडा तो अब वो होगा। ये लो, शेर और मात। धोखा, मेरे साथ धोखा। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? हिचक हिचक हिचकी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.